नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर दिया है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद को सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर नवीन कुमार आर्या को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया, जबकि तारकेश्वर ठाकुर, ज्ञानचंद पटेल, विनोद भगत और अरविंद कुमार निषाद को आयोग का सदस्य बनाया गया है। नवीन आर्या की बात करें तो नवीन आर्या जेडीयू के महासचिव हैं और अब अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी हो गए हैं। इधर आयोग के सदस्य अरविंद निषाद जेडीयू के प्रवक्ता हैं और ये आयोग नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक रूप से अति पिछड़े वर्ग को लेकर अध्ययन करेगा। उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। उसके मुताबिक आरक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिहार में नगर निकाय के चुनाव की तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर भी नया रास्ता निकलता दिख रहा है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और दूसरों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। यह कमीशन राज्य में अति पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर स्टडी करेगी और फिर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग सूबे में नगर निकाय चुनाव कराएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक ही आयोग का गठन किया जाएगा। बिहार में भी 50% के आसपास ही आरक्षण दिया गया है। उसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ट्रिपल टेस्ट की अनदेखी की गई है। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं। उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। तो ये मामला उस समय इसका पेच फंस गया जब चुनाव को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रोक दिया कि दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ये जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, इसमें यह कहा गया था कि जो नगर निकाय का चुनाव यहां पर हो रहा है उसमें जो अति पिछड़ों को आरक्षण देने का जो प्रावधान रखा गया है उसके बारे में यह कहा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के मानकों की या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की गई है। और इस पर बीजेपी ने तंज किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि अगर सरकार ने पहले ही बात मान ली होती तो इतनी फजीहत नहीं झेलनी पड़ती। पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उनको मुंह की खानी पड़ी। नीतीश जी, अगर यही करना था तो बिहार की इतनी फजीहत क्यों कराई आपने? हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना न तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ न महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन आप अपनी जीत पर अड़े थे। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ, जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। और इस पर कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आपको बताते हैं कि अलग अलग सियासी दल के प्रवक्ताओं ने इस मुद्दे पर क्या कहा। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, इस फैसला को हम लोगों ने अभी रीड नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार पूरा संकल्पित है अति पिछड़ाओं को आरक्षण देने का। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो शुरुआती दिनों में जो 2005 से लेकर जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो गठन हुआ और उसमें जो उन्होंने जो अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण दिया, उसको लेकर हम लोग आगे भी बरकरार हैं आरक्षण को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी अनर्गल बयान दे सकता है, लेकिन कब से भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा और पिछड़ों और दलित, गरीब और अल्पसंख्यक के हिमायती हो गए हैं? ये सिर्फ अनर्गल बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। पहले ये बतावें कि पिटिशनर कौन थे, कौन जो है इसके बारे में अगुवाई किया था।
तब जो है जवाब देना पड़ेगा। और आज के तारीख में वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने यह तय करके अति पिछड़ा आयोग जो है गठित करने का काम किया है। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार फैसला किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नहीं किया है। हाई कोर्ट ने जब रोक लगा दी और कुछ डायरेक्शन पास किया है तो सरकार ने अपनी मानसा स्पष्ट कर दी है कि हम इस काम के लिए तत्पर हैं, जो तत्परता सरकार ने कल अपना नोटिफिकेशन जारी करके दिखा दिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ पटना रजनीश से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले पर अब आगे क्या कुछ हो सकता है। रजनीश, कल जो कुछ भी हाईकोर्ट की सुनवाई में हुआ है और जो कुछ भी सरकार ने तुरंत बिना किसी देरी के आयोग के गठन करने की बात यहां पर कही है, तो क्या लगता है कि क्या जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में या अगले कुछ दिनों में आरक्षण को लेकर सारी तैयारी, सारा होमवर्क सरकार की तरफ से पूरा कर लिया जाएगा और अति पिछड़ों को आरक्षण के साथ ही नगर निकाय का चुनाव होगा? रजनीश, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मसले मामले को लेकर न सिर्फ किरकिरी और फजीहत हुई, बल्कि जो राज्य भर में जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनाव अभियान में लगे थे और ऐन मौके पर जिस तरीके से ये मामला जो है वो अधर में लटक गया, इसको लेकर काफ़ी फजीहत हो रही थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। और इसमें जो रिव्यू पिटीशन यानी जो पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट में मामला जो है वो दिया गया था राज्य सरकार की ओर से, उस पर कल मैराथन विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा और 5.5 घंटे तक ये पूरा मसला मामला चला। उसके बाद कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई उसमें जितना जल्द हो आयोग के गठन की बात और साथ ही साथ उसके बाद निर्धारण और फिर चुनाव की बात है। ये पहले भी कोर्ट ने बातों को रखा था, इन बातों को। तो अब आनन फानन में यहाँ पे अधिसूचना भी जारी कर दी गई और नवीन चंद आर्य उन्हें अध्यक्ष अति पिछड़ा आयोग का बनाया गया है। साथ ही साथ 5 सदस्यीय जो ये पूरी कमेटी है, इसमें 4 सदस्य और हैं और जितनी जल्दी हो सके ये आकलन करके अति पिछड़ों की जो स्थिति है, संख्या, सीट और तमाम सारी बातें हैं, इसको आयोग जो है अपनी ओर से जांच पड़ताल और उनको जो काम सौंपा गया है इस आधार पे वो काम करके जितना जल्द हो सरकार को वो पूरी बातों को रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर से यहाँ पे आयोग के पास मामला जाएगा और फिर सीटों का निर्धारण और उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी होगी। तो बहरहाल अब सब कुछ निर्भर करता है कि आयोग कितनी जल्दी अपने इस अहम जो काम है उसको निपटाता है, चूँकि सबकी नज़र जो है इस पर टिकी हुई है और आयोग के ऊपर में बहुत बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी तत्काल तौर पे ये है कि वो पूरी स्थिति का आकलन करके और उनके पास जो मोडस ऑपरेंडी है और तमाम सारे जो संसाधन है उसके आधार पे वो रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपे। तो अब ये जो पूरा मसला मामला था कानूनी रूप से ये स्पष्ट हो गया है और आयोग का गठन भी तत्काल कर दिया गया है और आयोग अब इस पर काम शुरू करेगी और उसके बाद अपना रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है विधि सम्मत वो की जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो एक धुंध छाई हुई थी, जो एक कोहरा सा छाया हुआ था, उसकी तस्वीर अब यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट का अभी इंतजार करना है। आगे बढ़ेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश